फ्रेंड्स, आई एम बैक। मैं फिर से वापस आई हूँ एक नई कहानी लेकर। कहानी का नाम है आखिरी मुलाकात। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी बेटी श्रेया के कमरे में गई तो देखा कि श्रेया अपने बेड पर नहीं थी। मुझे चिंता होने लगी। मैंने कई बार आवाज़ लगाई, श्रेया श्रेया, पर कोई जवाब नहीं मिला। तो मैं बाहर आ गई। तभी किसी ने मुझे पीछे से गले लगा लिया। मैंने मुड़कर देखा तो श्रेया थी। मैंने उसे कसकर गले लगाया और कहा, कहाँ चली गई थी? पता है ना, तुम मेरे नज़रों से ओझल होती हो तो मुझे कितनी फिक्र होने लगती है। श्रेया ने अपनी मीठी बोल में कहा, सॉरी मम्मी, मैं मंदिर में पूजा कर रही थी। मैंने कहा, क्या बात है, आज अचानक से पूजा क्यों? श्रेया ने अपने माथे पर हाथ मारकर कहा, ओफो मम्मी, आप भूल गई, आज मेरा बर्थडे है। आज मैं पूरे 1, 2, 3, 4, 5 साल की हो गई। मैंने कहा, ऐसे भूल सकती हूँ अपनी गुड़िया का बर्थडे? श्रेया ने कहा, मम्मी आज पापा आएंगे ना? देखिए मैं नहा धोकर एकदम तैयार हो गई हूँ। पापा आएंगे तो हम केक काटेंगे। मैंने श्रेया को कोई जवाब नहीं दिया और किचन में केक बनाने लगी। केक बनाकर मैंने एक डिब्बे में पैक किया और रूम में से अलमारी में से एक बड़ा सा गिफ्ट निकाल कर लाई। केक और गिफ्ट एक साथ रखा। दरवाजे की घंटी बजी तो श्रेया ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, पापा आ गए, पापा आ गए, और वो दरवाजा खोलने चली गई। पर मेरे मन में उथल पुथल मचा था। बाहर से आती आवाज़ साफ मेरे कानों में पड़ रही थी। श्रेया के पापा सागर ने कहा, हैप्पी बर्थडे मेरी गुड़िया। श्रेया ने कहा, थैंक यू पापा। सागर को खाली हाथ आया देखकर श्रेया ने कहा, आप कोई गिफ्ट नहीं लाए? सागर ने कहा, बेटा वो अब मेरे बाहर जाने की बारी थी। मैंने वो गिफ्ट और केक लिया और बाहर आ गई। बाहर आकर मैंने वो गिफ्ट श्रेया को दिखाते हुए कहा, बेटा ये रहा आपका गिफ्ट, आपके पापा ने पहले ही भिजवा दिया था। श्रेया ने गिफ्ट लिया और थैंक यू पापा बोलते हुए उसे टेबल पर रखा और खोलने लगी। सागर ने एक नज़र उसे देखा, फिर मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम गिफ्ट टाइम पर लाई हो। मैंने गुस्से में कहा, इतने सालों में आदत हो गई है। सागर ने कहा, सिर्फ 3 साल हुए हैं। मैंने कहा, सिर्फ 3 साल नहीं, 1095 दिन हुए हैं। सागर ने कहा, ये नाराज़गी कब तक रहेगी? मैंने कहा, बात छोटी होती तो नाराज़गी भी छोटी होती। ये पूरी उम्र रहे या हो सकता है कि आज ये ख़त्म हो जाए। सागर ने कहा, मैं वो आगे कुछ कहते हैं इससे पहले श्रेया आई और सागर के गले लगकर बोली, पापा आपने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, थैंक यू पापा। सागर ने कुछ नहीं कहा। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मेरी तरफ देखने लगे। मैंने अपना चेहरा घुमा लिया। तभी श्रेया के दोस्त आ गए। वो उनके पास गई और मुझसे कहा, मम्मी मेरे दोस्त आए हैं। मैंने कहा, ठीक है तुम सब बातें करो, मैं जूस और स्नैक्स लेकर आती हूँ। मैं किचन में जाने लगी। जाते जाते मैंने एक नज़र श्रेया पर फिर से डाली। वो अपने दोस्तों को बता रही थी कि उसके पापा उसके लिए क्या गिफ्ट लाए हैं। मैं किचन में गई, स्नैक्स प्लेट में निकाल रही थी कि सागर ने दरवाजे पर आकर कहा, मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैंने बिना उन्हें देखे कहा, साल भर में एक बार आते हो, वो भी कुछ घंटों के लिए, और कह रहे हो इग्नोर क्यों कर रही हूँ? सागर ने कहा, तो क्या रोज आया करूँ? मैंने कहा, नहीं, इतनी मेहरबानी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कुछ घंटे मैं तुम्हें मुश्किल से बर्दाश्त करती हूँ, रोज़ रोज़ मुझसे नहीं हो पाएगा। स्नैक्स निकालकर मैं फ्रिज की तरफ बढ़ी कुछ निकालने के लिए, तो पीछे से सागर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं झट से हाथ छुड़ाकर पीछे हो गई और कहा, क्या कर रहे थे? सागर ने कुछ नहीं कहा। मैंने फिर कहा, मिस्टर सागर, आप जैसे शादीशुदा और वो भी 2 बच्चों के बाप को ये शोभा नहीं देता कि आप किसी पराई औरत का हाथ पकड़ें। सागर ने थोड़ा पास आकर कहा, तुम पराई कहाँ हो, तुम तो। मैंने कहा, क्या हुआ, आगे शब्द नहीं मिल रहे हैं? मिलेंगे भी नहीं। एक और बात, मैंने श्रेया और अपने बारे में कुछ सोचा है, केक काटने के बाद मैं बता दूंगी। सागर ने कहा, क्या सोचा है? और मुझसे पूछे बिना तुमने श्रेया के बारे में कोई फैसला कैसे किया? मैंने कहा, मेरी बेटी के बारे में फैसला लेने के लिए मुझे किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। सागर ने कहा,
पर मैं उसका बाप हूँ। मैंने फ्रिज से जूस निकालकर कहा। काश ये बात तुम 3 साल पहले समझ पाते। मैंने जूस और स्नैक्स लिया और बाहर चली आई। श्रेया और उसके दोस्तों ने मिलकर खूब मस्ती की। श्रेया ने केक काटा, उसके दोस्तों ने केक और खाना खाया और जाने लगे। तो श्रेया ने कहा, मम्मी मैं अपने दोस्तों को बाहर छोड़कर आती हूँ। श्रेया चली गई तो सागर ने मेरे पास आकर कहा, तो क्या फैसला किया है तुमने? मैंने कुछ नहीं कहा। मैं अंदर आ गई। मैंने पेपर्स और लिफाफा लिया और सागर को देने लगी। तो सागर ने पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, ये इस घर के पेपर्स हैं और 3 साल का किराया। लिफाफा और पेपर्स लेकर मुझे दिखाते हुए सागर ने कहा, इसका क्या मतलब समझूं मैं? मैंने कहा, यही कि मैं आपका ये घर आपके नाम कर रही हूँ मिस्टर सागर। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सागर, पर यह घर तो तुम्हारा है। मैंने कहा, नहीं, ये घर मेरा नहीं है। तुम भूल रहे हो। तुमने मजबूरी में ये घर मेरे नाम किया था क्योंकि कोर्ट ने खर्चे देने के लिए कहा था और पैसे तुम देना नहीं चाहते थे। पर मुझे तुम्हारी ये खैरात नहीं चाहिए, इसलिए इसे छोड़कर मैं जा रही हूँ। सागर ने गुस्से में कहा, श्रेया रहेगी कहाँ? वो अभी बच्ची है। तुमने उसके बारे में इतना बड़ा फैसला कैसे किया? मैंने कहा, वो कहाँ रहेगी? 3 साल पहले इसका ख्याल नहीं आया? मैंने घर देख लिया है, हम कल ही शिफ्ट कर जाएंगे। सागर ने कहा, कहाँ पर? मैंने कहा, तुम्हें क्यों बताऊं, ताकि तुम उसके हर बर्थडे पर उसे अपनी बेटी कहने आ सको। तुमसे ही दूर तो ले जाना चाहती हूँ उसको। सागर ने कहा, और अगर वो मेरे बारे में पूछेगी तो? मैंने कहा, तो उसे सच बता दूंगी। वैसे भी मैं झूठ बोलकर थक गई हूँ। सागर ने कहा, तुम कितना भी कोशिश करो तुम उसे सच नहीं बता सकती। मैंने कहा, पर मैं इस बार बताऊंगी। वैसे भी वो बड़ी हो रही है, उसे जानने का हक है कि उसके पापा साल भर में एक बार इसलिए नहीं आते कि वो दूर कोई जॉब करते हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी अपनी एक अलग फैमिली है और उनके अलग 2 बेटे हैं और अब मैं उनकी बीवी नहीं हूँ। तुम्हें मेरी बेटी से इसलिए प्रॉब्लम थी ना कि मैं उसको ज़्यादा टाइम देती हूँ, और मुझसे इसलिए क्योंकि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। पर मेरी बेटी कमज़ोर थी, उसे ज़रूरत थी मेरी। तुम्हें एक बीवी नहीं, गुलाम की ज़रूरत थी जो हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाता रहे। तुम्हें उस बच्ची की अचानक से फिक्र क्यों हो रही है जिससे तुम्हें नफरत थी? 2 साल की बच्ची के साथ मुझे घर से निकाल दिया था, तब फिक्र नहीं थी? अपना ये घर का पेपर और किराया ले लो और चले जाओ। कल हम वैसे भी जा रहे हैं, तो ये हमारी आखिरी मुलाकात है। आज जितना चाहो श्रेया से बात कर सकते हो, मैं मना नहीं करूँगी। और हाँ, धीरे धीरे जब वो बड़ी होगी तो मैं उसे सच भी बता दूंगी, क्योंकि सच जानना उसका हक है, और सच जानने के बाद वो तुमसे मिलना चाहती है या नहीं ये उसकी मर्जी होगी। कहकर मैं रूम में आने लगी। श्रेया बाहर से आई और सागर से कहा, चलो पापा खेलते हैं। पापा चलो ना। पर सागर मूक दर्शक बनकर देखते रह गए। कहानी खत्म। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाइए।